हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज के कुछ नियमों के बारे में बात करते हैं। एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए अच्छा है, लेकिन इसके नियमों को अनदेखा करना उतना ही बुरा भी हो सकता है। इससे बचने के लिए एक्सरसाइज के बारे में कुछ बातें ज़रूर पता होनी चाहिए। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले वार्म अप अनिवार्य है, ताकि शरीर एक्सरसाइज के लिए पूरी तरह से तैयार हो सके। अगर वार्म अप को अनदेखा करते हैं तो यह शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। और एक्सरसाइज के जिस प्रकार को आप कर रहे हैं उसे उस नियम के अनुसार वैसे ही करें जैसा बताया गया है। अपने हिसाब से किसी तरह का फेरबदल बिल्कुल ना करें, अन्यथा शरीर को यह भी भारी पड़ सकता है। और एक्सरसाइज करने के शुरुआती दिनों में अति करने से बचें और ट्रेनर के अनुसार ही एक्सरसाइज करें। सप्ताह में जितना व्यायाम कहा जाए उससे ज़्यादा करना शरीर को तकलीफ दे सकता है। एक्सरसाइज के साथ साथ डाइट का भी विशेष ध्यान रखें और तेज़ी से पचाने वाली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का विकल्प चुनें। यह शरीर में एमिनो एसिड प्रदान की पूर्ति के साथ ही मांसपेशियों के निर्माण में सहायता करते हैं। इसके साथ ही एक्सरसाइज करना वैसे तो हम उम्र के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन एक्सरसाइज का चुनाव अपनी उम्र के अनुसार करें और शुरू करने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। अगर आपको सेहत संबंधी समस्याएं हैं तो इसका विशेष ध्यान रखें और एक्सपर्ट से चर्चा कर लें। व्यायाम हमेशा उतनी ही मात्रा में किया जाना चाहिए कि शरीर में थोड़ी थकावट तो मालूम हो, लेकिन आप थक कर चूर ना हो जाएं। व्यायाम के बाद पर्याप्त विश्राम करना भी आवश्यक है। व्यायाम हमेशा शुद्ध वायु में खाली पेट और शौच के बाद प्रातःकाल ही करना चाहिए। प्रातःकाल संभव न होने पर सायंकाल दोपहर के भोजन के कम से कम 4 घंटे बाद व्यायाम किया जा सकता है। व्यायाम के समय शरीर पर मौसम के अनुसार कम से कम वस्त्र होने चाहिए। वस्त्र ढीले होने चाहिए ताकि शारीरिक क्रियाओं में बाधा न डालें। और व्यायाम के तुरंत बाद पानी पिया जा सकता है, लेकिन उसके आधा घंटे बाद ही कुछ खाना चाहिए। व्यायाम के 15 मिनट बाद गुनगुना दूध पीना स्वास्थ्यवर्धक होता है। इसके अलावा व्यायाम हमेशा प्रसन्न मन से और पर्याप्त समय होने पर ही करना चाहिए। दुख में, क्रोध में, चिंता में या जल्दबाजी में व्यायाम करने से लाभ के स्थान पर हानि ही होती है। इसलिए ऐसे अवसरों पर व्यायाम न करना ही उचित है। सबसे अच्छा तो यह है कि आप किसी पार्क में जाकर व्यायाम करें। यदि यह संभव ना हो तो घर की छत पर या बरामदे में या बालकनी में, जहां शुद्ध वायु का आवागमन होता हो, व्यायाम करना चाहिए। यदि यह भी संभव ना हो या मौसम की प्रतिकूलता के कारण बाहर न निकल सके तो किसी बड़े कमरे में व्यायाम किया जा सकता है। तेज चलते पंखे के सामने या नीचे व्यायाम नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा है कि पंखा धीमा कर दें और पसीना निकलने दें। व्यायाम कभी भी झटके से नहीं करना चाहिए। जहां झटका देना आवश्यक है वहां भी एक लय के साथ झटके देने चाहिए। कभी भी शरीर में आवश्यकता से अधिक जोर नहीं डालना चाहिए। इससे लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। व्यायाम नियमित करना आवश्यक है। कभी करने और कभी न करने से व्यायाम का पूरा लाभ नहीं मिलता और हानि होने का भी डर रहता है। लेकिन सप्ताह में कम से कम 5 दिन व्यायाम अवश्य कर लेने चाहिए। सूरज निकलने के पहले या जल्दी उठकर व्यायाम करने की जगह सुबह 10 से 11 बजे के बीच व्यायाम करना ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस समय आपका मेटाबॉलिज्म सही होता है और आप अधिक सक्रिय होते हैं। अगर आप शाम को वर्कआउट करना चाहते हैं तो 3 से 5 बजे का वक्त इसके लिए सबसे बेहतर होता है। अगर व्यायाम या योगा करते हैं तो डाइट में पानी जरूर पिएं। भिगो हुए बादाम भी खाएं, इसके कमाल के फ़ायदे होते हैं। और इसके साथ ही केला खाने से भी एनर्जी मिलती है। केले में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है। लगातार और नियमित शारीरिक व्यायाम प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ा देता है और यह हमारी नींद कम करता है। इससे हमें सुबह उठने पर तकलीफ नहीं होती। हृदय रोग, रक्त वाहिका रोग, टाइप 2 मधुमेह और मोटापा जैसे समृद्धि के रोगों को रोकने में मदद करता है। यह मानसिक स्वास्थ्य को सुधारता है और तनाव को रोकने में भी मदद करता है। वर्कआउट से पहले केला, ओट्स, अंडा, दही, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं। खाना खाने के फौरन बाद कसरत करने से पेट दर्द, उबकाई और शरीर में अकड़न की शिकायत हो सकती है।
हर दिन लगभग 30 मिनट का समय व्यायाम जरूरी है, चाहे आप वर्कआउट ना भी करते हो। इसमें पैदल चलना, बच्चों के साथ बॉल खेलना या घर के काम करना शामिल हो सकता है। हफ्ते में 4 से 5 बार जिम जाते हैं तो वर्कआउट रूटीन बना रहता है और बीच का समय रिकवरी के लिए होता है। व्यायाम का रक्त परिसंचरण पर प्रभाव पड़ता है। व्यायाम करते समय सांस के द्वारा अधिक मात्रा में हवा शरीर में जाती है और दिल तेजी से धड़कता है। ऑक्सीजन की अधिक मात्रा फेफड़ों में रक्त के जरिए शरीर के दूसरे भागों में पहुंचाती है। वहीं सांस बाहर छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है और ऑक्सीजन रहित रक्त दिल से होते हुए फेफड़ों में पहुंचता है। शारीरिक परिश्रम की कमी हृदय रोगों की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। यही वजह है कि दिल को स्वस्थ रखने के लिए विशेषज्ञ नियमित व्यायाम पर जोर देते हैं। नियमित व्यायाम करने वालों में तो हृदय रोग होने की आशंका कम होती है। पहले से पीड़ितों का भी हल्का व्यायाम करना रोगों को नियंत्रित रखने में मदद करता है। नियमित व्यायाम से कोलेस्ट्रॉल और वसा के स्तर में सुधार होता है। रक्त वाहिनियों की सूजन में कमी आती है व उनका लचीलापन बना रहता है। विभिन्न शोधों के अनुसार शारीरिक व्यायाम और उच्च वसा युक्त खाद्य पदार्थों से परहेज दिल को सेहतमंद बनाता है। और शारीरिक गतिविधियां स्ट्रोक के जोखिम को कम करती हैं। स्ट्रोक का सामना कर चुके लोगों को व्यायाम की शुरुआत करने से पहले विशेषज्ञों से जरूर सलाह लेनी चाहिए। रोजाना कसरत करने वालों की सेहत हमेशा ही अच्छी रहती है। कसरत ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाता है, लेकिन अगर इसमें कुछ बातों को नज़रअंदाज किया गया तो ये नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। एक शोध में सामने आया कि खाली पेट कसरत करना बहुत नुकसान करता है। वहीं कई लोगों का कहना है कि खाली पेट कसरत करने के कई फायदे भी होते हैं। खाली पेट कसरत करना फायदेमंद होगा या नुकसान करेगा, इसके लिए इस बात पर निर्भर करता है कि कसरत करने वाले की उम्र कितनी है। कसरत हर उम्र के लोगों के लिए बेहतर होता है, लेकिन 15 साल से कम और 35 साल से ज़्यादा के लोग अगर खाली पेट कसरत करते हैं तो ये उनके लिए नुकसानदायक हो सकता है। और 25 से 35 साल के लोगों में इनकी अपेक्षा ज़्यादा ऊर्जा होती है। इसलिए 15 साल से कम और 55 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को कुछ खाकर ही एक्सरसाइज करनी चाहिए। या तो हल्का फुल्का नाश्ता या फिर प्रोटीन ड्रिंक पीकर ही एक्सरसाइज करना चाहिए। कसरत करने से पहले बहुत ज़्यादा भी पेट भरकर भी नहीं खाना चाहिए, ये भी खतरनाक हो सकता है। थोड़ी मात्रा में पौष्टिक भोजन ही लेना चाहिए। अगर थोड़ा सा भोजन किया है तो खाने के 1 घंटे बाद कसरत करें। वहीं अगर ज़्यादा खा लिया है तो 3 से 4 घंटे बाद एक्सरसाइज करें। और व्यायाम तकलीफ देने वाला न होकर आनंददायी होना चाहिए। तालमेल बैठाने वाला व्यायाम करें, लेकिन उसे नियमित रूप से ज़रूर करें। हर दिन के व्यायाम का समय निश्चित करें और उसी समय का पालन करें। व्यायाम करना अपनी जीवन शैली बनाएं। व्यायाम करते वक्त पसीना पोंछने के लिए पास में नैपकिन जरूर रखें। इसके अलावा इस बात को समझें कि व्यायाम की शुरुआत में बदन दर्द होता है, लेकिन बाद में फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। व्यायाम करते वक्त मन को तरोताज़ा व सोच सकारात्मक रखें। और चलते वक्त श्वसन क्रिया पर नियंत्रण रखें। दीर्घ श्वसन क्रिया से हृदय का भी व्यायाम होता है। व्यायाम बिना खर्चे का है, लेकिन शूज़ पर अच्छे पैसे खर्च करें और सही माप के शूज़ का चुनाव करें। मोजे सूती इस्तेमाल करें। आज के संघर्ष भरे जीवन में व्यायाम के लिए कोई भी समय अच्छा ही है, लेकिन चलने के लिए सुबह के समय का चुनाव करें, क्योंकि उस वक्त हवा में धूल, मिट्टी, धुएं आदि का प्रभाव कम होता है। और वजन कम करने के लिए दौड़ना एक सुंदर व्यायाम है। एक साधारण व्यक्ति दौड़ते वक्त लगभग 1000 कैलोरी जलाता है। इससे वजन कम हो जाता है। दौड़ने के लिए ऊर्जा लगती है, जिसके लिए शरीर में जमे हुए फैट का ज्वलन होता है। इसमें वेट कम होकर शरीर सुडौल बनता है। और नियमित दौड़ने से तनाव से दूर रहने में भी मदद मिलती है। दौड़ने पर पूरे शरीर को व्यायाम मिलने से अच्छी नींद आती है। दौड़ने से शरीर में बदलाव होते हैं, इससे इंसान प्रसन्न रहता है। नियमित रूप से दौड़ने से स्ट्रोक, रक्तचाप, डायबिटीज जैसी बीमारियों से दूर रहना संभव होता है।
तो फ्रेंड, इस तरह से स्वास्थ्य से जुड़ी इतनी ही बातें हम मेरे आने वाले वीडियो पे करेंगे। तब तक के लिए आप प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके।